नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। दोस्तों, एक खबर है जो हो सकता है कि अभी तक आप लोगों तक न पहुंची हो। दोस्तों, खबर यह है कि भारतीय सेना भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर मगरमच्छ और सांपों की तैनाती करने वाली है, वो भी सीमा की सुरक्षा के लिए। पहली बार में जब आप इस खबर को सुनेंगे तो शायद आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि क्या सच में भारतीय सेना ऐसा कुछ कर सकती है। क्या भारत सरकार की तरफ से सच में ऐसा कुछ आदेश दिया गया है? ऐसे में दोस्तों, जब हमने मंथन किया, थोड़ी छानबीन की, तो हमें बहुत सारे ऐसे आर्टिकल मिले जिसमें इस खबर को कवर किया गया है, जिससे कि ये तो साबित होता है कि हाँ, ये खबर सही है। लेकिन पूरी बात जानने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि भारत और बांग्लादेश की सीमा कितनी लंबी है, उस सीमा पर कैसी सिचुएशन है, क्या वहां पर पूरी तरीके से बॉर्डर फेंसिंग हुई है या नहीं। और जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, ड्रोन्स का जमाना है, तो क्या सच में भारतीय सेना वहां पर मगरमच्छ और सांप छोड़ने जा रही है? इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आपके इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, अगर हम भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर की बात करें तो ये लगभग 4000 किलोमीटर के आसपास है, और इस 4000 किलोमीटर में से लगभग 3200 किलोमीटर का जो पूरा बॉर्डर है उस पर लगभग फेंसिंग का काम हो चुका है। लेकिन जो बाकी का 800 से 900 किलोमीटर के बीच का बॉर्डर बचता है उस पर अभी तक फेंसिंग नहीं लगाई जा सकी। लेकिन दोस्तों, इस फेंसिंग के ना होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो 800 से 900 किलोमीटर वाला इलाका है, ये पूरा पानी वाला इलाका है। यहाँ पर बहुत सारी नदियां बहती हैं, और जाहिर सी बात है कि जहाँ पर बहुत ज्यादा पानी होगा तो जमीन की मिट्टी गीली रहती है, जिसकी वजह से वो इलाका दलदली हो जाता है। और दोस्तों, इन्हीं इलाकों का फायदा उठाकर जो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो भारत की ओर प्रवेश कर जाते हैं। तस्करी इसी रास्ते से की जाती है। ये लोग भारत में एंट्री ले लेते हैं, और उसके बाद तो हम जानते ही हैं कि कई तरीके से अवैध काम किए जाते हैं, इलीगल काम किए जाते हैं। भारत में अशांति फैलाने की कोशिश की जाती है। इन अवैध बांग्लादेशियों के द्वारा देश के चुनावों को भी प्रभावित किया जाता है। ये लोग नकली वोटर ID बनाकर राजनीति को भी प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में BSF के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है कि आखिर किस प्रकार से इन अवैध बांग्लादेशियों को रोका जाए। और इसीलिए BSF के द्वारा केंद्र सरकार को एक आइडिया दिया गया है कि क्यों ना ये जो दलदली इलाके हैं जहां पर फिजिकली फेंसिंग करना उतना संभव नहीं है, क्यों ना यहाँ पर खतरनाक मगरमच्छ और सांपों को पानी में छोड़ दिया जाए। और जब कोई भी इंसान, कोई भी बांग्लादेशी वहां से गुजरने की कोशिश करेगा, अवैध रूप से घुसपैठ करेगा, तो जाहिर सी बात है कि ये जानवर उस पर हमला करेंगे, और इस तरीके से एक प्राकृतिक तरीके से घुसपैठ को रोका जा सकता है। ये एक आइडिया जो है ये BSF की तरफ से केंद्र सरकार को दिया गया है। अब दोस्तों, जैसे ये खबर सामने आई तो भारत के तमाम अखबारों ने तो इस खबर को कवर किया ही किया, साथ ही साथ दुनिया भर के तमाम समाचार पत्रों ने भी इस खबर में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया। और इसी क्रम में कतर के सरकारी मीडिया अल जजीरा ने इस खबर को बताते हुए उसमें एक बंदे का जिक्र किया जिसका नाम है हर्ष मंदर, जो कि एक मानवाधिकार कार्यकर्ता है। अल जजीरा वालों ने हर्ष मंदर की एक बात को कोट किया, जिसमें कि हर्ष मंदर कुछ ऐसा कहते हैं जिसे सुनकर आपके दोस्तों होश उड़ जाएंगे। हर्ष मंदर का ये कहना है कि भारत सरकार बंगाली मुसलमानों को परेशान करने के लिए जानबूझकर ऐसा कदम उठा रही है। अब ये कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है। आप मतलब खुद ही सोचिए कि पानी में जिस मगरमच्छ को डाला जाएगा वो क्या हिंदू और मुसलमान देखेगा? वो क्या ये देखेगा कि हिंदू ने तिलक लगाया है या मुसलमान ने टोपी पहनी है तो मैं मुसलमान को खा जाऊं और हिंदू को नहीं खाऊंगा? BSF क्या मगरमच्छों को ये सिखाकर तो नहीं भेजेगी ना कि तुमको अगर मुस्लिम दिखे तो तुम हमला कर देना और हिंदू दिखे तो छोड़ देना। मतलब हर्ष मंदर एक मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, पूर्व IAS अधिकारी रह चुके हैं, लेकिन ऐसी बिना सिर पैर की बातें। दोस्तों, इनके बारे में जब हमने थोड़ा और छानबीन की तो हमें कुछ ऐसी बातें पता चली जिसे सुनकर एक बार के लिए आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों, हर्ष मंदर एक पूर्व IAS अधिकारी है जिन्होंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में करीब 20 साल तक सरकार को अपनी सेवा दी है। लेकिन 2002 में जब गुजरात में दंगे हुए थे तो उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था और एक मानवाधिकार NGO शुरू किया था।
कई मीडिया आर्टिकल्स में यह भी क्लेम किया जाता है कि ये सोनिया गांधी के बहुत करीबी हैं और मनमोहन सिंह सरकार के वक्त ये राष्ट्रीय नेशनल एडवाइजरी कमेटी के सदस्य भी रह चुके हैं। और दोस्तों एक और बात जो आप इनके बारे में जानेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको इनसे नफरत हो जाएगी। दोस्तों ये वही हर्षमंदर है जिसने आतंकी अफजल गुरु के लिए राष्ट्रपति के पास याचिका दायर की थी। इतना ही नहीं, मुंबई हमले का जो अपराधी था अजमल कसाब और याकूब मेमन, उनकी फांसी रोकने के लिए भी इस बंदे ने अर्जी दी थी। ऐसे लोगों की बात को अल जजीरा अपने आर्टिकल्स में जगह देता है, वो भी ऐसे मुद्दों पर जो कि राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े होते हैं। और वजह सिर्फ इतनी क्योंकि हर्षमंदर ने बंगाली मुसलमान शब्द का जिक्र कर दिया। खैर ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसकी बातों को सुनना चाहते हैं और किसकी नहीं। मुद्दे पर वापस आते हैं। दोस्तों अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से इस आइडिया को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन अब देखना यह होगा कि भारत सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। अगर कोई बड़ी अपडेट आती है तो हम आपके लिए अपडेटेड वीडियो जरूर लेकर आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना पड़ेगा। दोस्तों खबर के लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये मुद्दा भारत की सीमा सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। क्या बीएसएफ के द्वारा भारत सरकार को दिया गया ये आइडिया कि बांग्लादेश सीमा पर खतरनाक मगरमच्छ और सांपों को नदी में छोड़ देना चाहिए ताकि अवैध घुसपैठ और तस्करी उस रास्ते से ना हो, क्या ये एक सही फैसला है? क्या आप इस फैसले को अपना समर्थन देते हैं? दोस्तों आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा और इसी तरह की देश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे चैनल सरकारी मंथन को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।